बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान कुछ घंटों के बाद यानी आज 16 तारीख की शाम है, तो ये कल शाम तक असम्बली तोड़ने का ऐलान करने वाला है। लेकिन इस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जो कल तो नहीं हुई, 3-4 दिन से बल्कि 5 दिन से चल रही थी। उनकी वजह से हो सकता है, बल्कि गालिब इम्कान है कि इमरान खान असम्बली तोड़ने की तारीख में कम से कम 2 महीने की तोसी कर देगा। इसके पीछे क्या राज है? और ये जो कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ने इसे ब्लैकमेल किया है, इसलिए इमरान खान डावाडोल हो गया है, तो असल कहानी क्या है? असल कहानी इससे कुछ आगे की है। और दूसरा, इससे पहले मैं ये 16 दिसंबर के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। एक तो 16 दिसंबर खैर 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था, जिसका पाकिस्तान की बेशतर आबादी को इसलिए उतना एहसास नहीं है जितना उन लोगों को एहसास था जो मुत्तहदा पाकिस्तान के वक्त ज़िंदा थे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी की भारी अक्सरियत उन लोगों पर है जो 1971 के बाद पैदा हुए, जो 1971 के बाद उन्होंने होश संभाला। और इनमें भी बहुत ज़्यादा तादाद उन 20-25 साल की उम्र के, 30 साल की उम्र के नौजवानों की है, जो मशरक़ी पाकिस्तान अलहदगी के वाक़े को महज एक तारीख़ का वाक़या समझ कर पढ़ते हैं। उन्हें कुछ ज़्यादा मालूमात भी नहीं है और उनके जज्बात पर भी इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे जैसे एक माज़ी बईद की बात हो, जैसे कि तुर्की की खिलाफत ख़त्म हो गई, इस तरह का कोई वाक़या हो। लेकिन ये वाक़या पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ, इस तरह कि 1971 के बाद पाकिस्तान उस पोजीशन पर वो नहीं जा सका जिस पर वो 1960 से पहले था। आलमी बरादरी में पाकिस्तान को जो मुकाम था वो उसे दोबारा नहीं मिला। और आज भी पाकिस्तान को जब दुनिया में किसी भी जगह आप जाएं और पाकिस्तान का जिक्र करें तो वो समझते हैं कि ये एक भूखा नंगा सोमालिया और अरिट्रिया जैसा कोई मुल्क है जहां हर वक्त बम धमाके होते रहते हैं, जहां हर वक्त कत्ल गारतगरी होती रहती है। और इतने बरस गुजरने के बावजूद इस साने की तहकीकात के लिए जो तहकीकाती कमीशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की हुकूमत ने बनाया था और उसकी रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट आज तक छापने की किसी हुकूमत को जुर्रत नहीं हुई, क्योंकि उसमें ज़िम्मेदार वो लोग थे जिनको हम आप पहचानते हैं, लेकिन उनकी रसीद देने वाला कोई नहीं है। और 16 दिसंबर का दूसरा वाक़या ये था कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 200 के करीब छोटे छोटे बच्चे ज़िबा किए गए, 30-40 उस्ताज़ा भी इसमें शहीद किए गए। और इस वाक़े को भी 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस वाक़े के ज़िम्मेदारों का ना सुराग लगाया जा सका है, ना उनको पकड़ा जा सका है, ना उनको सज़ा दिलवाई जा सकी है। इन बच्चों के वालिदैन हर साल इस बरसी पर एहतजाज करते हैं और एहतजाज करने के इवज़ उनको लाठियाँ मारी जाती हैं या गिरफ़्तार किया जाता है। और ये इस सानहे के ज़िम्मेदार कौन है आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है। इमरान खान को बचाने के लिए इमरान खान के सरपरस्तों ने ये 200 से ज़्यादा बच्चे और उस्ताज़ा इनको शहीद किया, कत्ल गारतगरी की दुनिया की ऐसी मिसाल कायम की जो और कहीं नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ा वाक़या रूस के शहर में हुआ था, वहाँ भी दहशतगर्दों ने कोई 100 से ज़्यादा बच्चे कत्ल कर दिए थे, लेकिन APS का वाक़या इससे बड़ा वाक़या था। और फिर जिस तरह आपने देखा कि इमरान खान को बचाने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया और उसके कातिलों को फिर छूट दी गई, गिरफ़्तार नहीं किया गया। एक कातिल एहसानुल्लाह एहसान पकड़ा गया, उसको इमरान खान ने आते ही रिहा कर दिया। और आज तक ये किसी में कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस वाक़े में इमरान खान का और उसके सरपरस्तों का क्या किरदार था। इतने बच्चों का ज़बीहा जो था वो क्यों बेमाने गया, इसके बारे में गैर संजीदगी का अंदाज़ा इससे लगाइए कि एक प्लानिंग के तहत कुछ लोगों ने इस वाक़े को गीतों की आड़ में छुपाना चाहा और एक तरह तरह के मज़ाक़ खेज़ गीत कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है या क्या करना है, ताकि अवाम की तवज्जो इस म्यूज़िक क्लब की तरफ आ जाए, वो साने APS को भूल जाएं और वो उसमें कामयाब रहे। साने को लोग भूल गए और वो गीत सुनते रहे और गीत से एंजॉय करते रहे। ये हमारी कौमी बदकिस्मती की इंतहा थी। तो खैर नाज़रीन, अब ये ऐलान होने वाला है इमरान खान की तरफ से, जो घिरा हुआ है परेशानियों में, तोशाखाना केस में मज़ीद तक़वियत आ गई है और
तकरीबन सारे ही तजिया नगारों का ये कहना है कि तोशा खाने केस में इमरान खान का बचना मुश्किल है। इसी तरह टेरियान वाइट के केस में भी इमरान खान का बचना मुश्किल है। इसके अलावा और भी कई केस इमरान खान के लिए लपकने को तैयार है। तो परेशानियों में घिरा होने की वजह से इस तक जो इतलात पहुंची हैं उसके बाद से ये डामाडोल है। कल ये खबर आई सामने कि इमरान खान शायद इसमें 2 महीने की तोसी कर दे, क्योंकि इसे परवेज़ इलाही और मूनस इलाही ने बहुत डरा दिया है। मूनस इलाही 3-4 दिन पहले परवेज़ इलाही का एक मैसेज लेकर ये पहुंचा था ज़मान पार्क में। वहाँ उसने जो बात की उसमें भी यही पैगाम था परवेज़ इलाही की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, इसमें नुकसान है। फिर आरिफ उल्वी आया, उसने भी यही पैगाम दिया। उसके बाद फिर परवेज़ इलाही और मूनस इलाही दोनों को इमरान खान ने बुलाया। उस मुलाकात में भी इन दोनों ने यही कहा कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें। अच्छा, PTI का जो मीडिया है वो इसको कवर करने के लिए TV चैनल्स पर इस तरह की खबरें दे रहा है कि दरअसल सीट एडजस्टमेंट का कुछ झगड़ा है। वो 20 सीटें मांग रहे हैं कौमी सूबाई असम्बली की और 10 मांग रहे हैं कौमी असम्बली की। इमरान खान देने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान का ये कहना है कि आप PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे और ये परवेज़ इलाही को कबूल नहीं है। ज़ाहिर है कबूल हो भी नहीं सकता, इसलिए कि जब वो काफ लीग के उम्मीदवार PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो PTI के माने जाएंगे, उन पर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू होगा, वो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये सारी बातें बेअसल है। असल कहानी वो है जिसका एक इशारा परवेज़ इलाही और मूनस इलाही ने ताज़ा मुलाकात में दिया। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, अगर आपने असम्बलियाँ तोड़ी तो इससे फ़ायदा मुस्लिम लीग को होगा, आपकी गिरफ्तारी का रास्ता खुल जाएगा और ये आजमाइशें आएंगी। खुलासा ये है कि आपको बहुत मार पड़ेगी। और ज़ाहिर है इस मार में परवेज़ इलाही और मूनस इलाही को अपना भी डर है कि जब पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं रहेगी तो इनकी भी पिटाई होगी, ये भी पकड़े जाएंगे। इन पर भी दर्जनों केस हैं, इन्होंने भी करप्शन के पहाड़ तोड़े हुए हैं। तो ये एक बाहमी नुक्ता जो है वो कहा जाता है, PTI के हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान को जो बात समझ में आ गई है, 2 महीने बाद हुकूमत जो है ये बहुत बदनाम हो चुकी होगी, इसलिए अब 2 महीने के बाद असम्बली तोड़ी जाएगी। 2 महीने हुकूमत को मज़ीद गंदा होने दिया जाएगा। ये रिपोर्टें ठीक होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, लेकिन जो असल फैसला कुल किरदार अदा किया इमरान खान को इस डामाडोल होने में वो था जब आरिफ उल्वी ने इसको पैगाम पहुँचाया। आरिफ उल्वी की वसात से हुकूमत ने इसको पैगाम पहुँचाया कि अगर तुमने असम्बलियाँ तोड़ी, ये मैं आपको ठीक मतन बता रहा हूँ, अल्फाज मेरे ये अपने हैं। ज़ाहिर जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हो तो बात ज़रा कुछ नीम मलफूफ अंदाज में की जाती है, लेकिन मैसेज वाज़े होता है। तो वाज़े जो अल्फाज जो अगर खुलासा किया जाए तो वो ठीक ये अल्फाज ये होंगे कि अगर तुमने असम्बली तोड़ी तो फिर तुम सीधा मच्छ जेल जाओगे। यानी एक किस्म का सवाल था कि क्या मच्छ जेल जाना तो भी कबूल है, इस तरह की बात की गई। और फिर इमरान खान को आरिफ उल्वी की वसात से ये सारी तफसील बताएगी कि असम्बली तोड़ने के बाद हुकूमत क्या क्या करने वाली है। इससे पहले जो मैसेज इमरान खान की तरफ से आरिफ उल्वी की वसात से हुकूमत को पहुँचाया गया था, उसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। उसमें ये था कि मैं असम्बली भी नहीं तोड़ूँगा, मैं एहतजाज भी नहीं करूँगा, मैं धरने भी नहीं दूंगा, मैं जलसे भी नहीं करूँगा, मैं ये टेलीफोनिक कौम से ख़िताब करने का जो रोज़ाना का सिलसिला है इसमें भी हथौला रखूँगा। खैर वो तो पहले ही हथौला हो चुका है, अब इसके पास कुछ रहने के लिए कहने के लिए है नहीं। 9 महीनों से एक ही तकरीर ये हर रोज़ कर रहा है और अब उसमें घन गरज का धमकीज़ अंदाज का उनसर भी कम होता जा रहा है। तो इसने कहा मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, अर्ली इलेक्शन भी नहीं मांगूंगा, इलेक्शन आप मर्जी से कराएं, मुझे सिर्फ 3 बातों की गारंटी दे दें कि एक तो ये है कि मुझे नाअहल नहीं किया जाएगा, दूसरे ये है कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और तीसरे ये है कि मेरे ख़िलाफ़ जो हर रोज़ हर तीसरे रोज़ एक स्कैंडल आ जाता है, एक ऑडियो लीक हो जाती है, एक वीडियो लीक हो जाती है, ये सिलसिला बंद किया जाए। तो इस पर हुकूमत ने ये जवाब दिया कि तीनों बातें हमारे बस में नहीं हैं। मुकदमात हम नहीं बना रहे, वीडियो लीक हम नहीं कर रहे, नाअहल ना करने की यकीन दहानी कराना हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में सिर्फ एक बात है, इलेक्शन कराना, और वो अपने वक्त पर होंगे। नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन को डिले करना, जिस तरह की एक तजवीज़ अब सामने हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता आ गई है। कल एक वज़ीर का बयान छपा था कि हम जल्द ही फैसला कर लेंगे कि कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल की तोसी करनी है या नहीं करनी। ये वाज़े इशारा था।
تو ہم 1 سال تک توسیع کر سکتے ہیں اس کو، بیفور ٹائم 1 مہینہ بھی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف حکومت کی سوچ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ جو غیر سیاسی ہو چکی ہے، سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی ہے، لیکن اس کی سوچ کنوے ہو گئی ہے اب عمران خان پر بھی اور حکومت پر بھی کہ اسے اسمبلی کی مدت بڑھانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ کم سے کم 1-1.5 سال 2 سال اس ملک میں استحکام کا دور آئے اور یہ سیاسی سرگرمیاں بالکل ذرا نارمل سے بھی کچھ بلو رہیں، تاکہ یہ جو معیشت نے ہماری گردن جکڑی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کی وجہ سے جو صورتحال ہے لوگوں کی، وہ ایک عذاب ہے، اور دوسرا عذاب جو ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اگلے قرضے آسانی سے ادا کر سکے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی عالمی تجارت بھی متاثر ہو سکتی ہے، اگرچہ خطرہ اتنا نہیں ہے جتنا پہلے تھا، اب کچھ خطرہ کم ہوا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جو حکومت نے 10 روپے تیل سستا کیا، اگرچہ یہ بہت کم ہے، عالمی منڈی میں تیل کی جو قیمت گری ہے اس کے حساب سے یہاں 25-30 روپے تیل سستا ہونا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے اگر 10 روپے تیل سستا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کم سے کم اتنی گنجائش نکل آئی ہے، ورنہ آج سے 1 مہینہ پہلے تک تو حکومت کا سارا فوکس اس بات پر تھا کہ ہم نے جو قرضوں کی انسٹالمنٹ جو دینی ہوتی ہے یہ کیسے دیں گے، وہ دے دی، اللہ کا شکر ہے، اور اس دوران کچھ مزید وعدے وعید بھی ہو گئے۔ تو عمران خان تک یہ بات بھی کنوے ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی بھی الیکشن کو آگے لے جانے میں ہے، حکم نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ طے کیا ہے کہ مداخلت نہیں کرنی، حکم نہیں دینا، ڈکٹیشن نہیں دینی، واٹس ایپ پر عدلیہ کو فیصلے نہیں بھیجنے، یہ سارے کام نہیں کرنے، لیکن ان کی جو مرضی ہے یا جو ان کی خوشی ہے وہ کنوے ہو گئی ہے حکومت پر بھی اور عمران خان پر بھی۔ تو عمران خان نے یہ سارا معاملہ بھانپ لیا، اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ عوام میرے لیے، مجھے حکومت میں دوبارہ لانے کے لیے سڑکوں پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس نے یہ جو اب جلسہ ہو رہا ہے لبرٹی چوک میں رکھا ہے، تاکہ یہاں ایک بھرم بنا رہے، کیونکہ یہ چوک جتنا بھی بڑا ہو اس میں 8,000-7,000 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے، لیکن جب چوک یہ اس طرح کا بھرتا ہے تو فوٹو بہرحال اس کا بھی اچھا آتا ہے۔ تو اس نے یہ جلسہ یہاں رکھا، ورنہ لاہور میں 3-4 مقامات اور تھے جہاں 30-35 ہزار لوگ جلسے میں آ سکتے تھے۔ مینار پاکستان کو چھوڑیے، فورٹس اسٹیڈیم میں، قذافی اسٹیڈیم میں، اور 2-3 جگہ اسٹیڈیم کی ایسی ہیں جہاں 20-25 ہزار مجمع آ سکتا ہے، لیکن اس نے ان کو گریز کیا، اسی لیے کیا کہ یہ صورتحال پاکستان میں عوامی مقبولیت کی اور عوام کے نکلنے کی جو صورتحال ہے اس کے علم میں آ گئی ہے۔ اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ حکومت ایک عزم کر چکی ہے کہ ادھر اسمبلی ٹوٹے گی، ادھر عمران خان کو گرفتار کر کے مچھ جیل بھیج دیا جائے گا، اور پھر کچھ ایسے بندوبست بھی کر لیے جائیں گے کہ یہ جو منٹ کے اندر اندر ان لوگوں کو ضمانتیں ملتی ہیں اس کا بھی کچھ سدباب کیا جائے، تو پھر اس کے بعد عمران خان کی ہوا صحیح معنوں میں نکلی ہے، اور اس نے اب یہ اس موقع کو غنیمت سمجھا ہے کہ پرویز الہی اور مونس الہی نے جو کچھ سمجھایا ہے، اس نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو یہ بات کنوے کی ہے کہ مونس الہی اور پرویز الہی کی بات صحیح ہے، ہمارے مفاد میں ہے، دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی والے تو پہلے ہی اس بات پر غور کرنے کے لیے حامی تھے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ 70% ارکان اسمبلی نے کھل کر مخالفت کی ہے کہ جناب یہ اسمبلی نہ توڑیں، اور باقی 30% نے خاموشی اختیار کی یا ڈھلمل قسم کی، ڈھیلی ڈھالی قسم کی بات کی۔ تو یہ ہے وہ پس منظر جس نے عمران خان کو گھٹنوں کے بل گرا دیا ہے، وہ ڈامڈول پوزیشن میں ہے، اور اسے اب یہ پرویز الہی کی دم پکڑ کر اسمبلی نہ توڑنے کا مدعا پرویز الہی پر ڈالنے کا ایک سنہرا موقع مل گیا۔ اب تقریر میں وہ یہ بات کرتا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، ظاہر کسی کو بھی نہیں پتا، تقریر میں ہو سکتا ہے وہ یہ اس طرح کی بات کہے کہ ہم حکومت کو ایک اور موقع دے رہے ہیں، یا یہ کہ مسلم لیگ کی سازش تھی کہ ہم اسمبلی توڑیں اور پھر وہ یہ کریں۔ ظاہر اسمبلی ٹوٹے گی تو عمران خان کی یہ جو پروٹوکول ہے، 600 آدمی، 600 پولیس اہلکار اور رینجرز اہلکار زمان پارک کے گھر میں پہرا دے رہے ہیں۔ باقی جو اس نے انتظامات کیے ہیں اپنی سیکورٹی کے، بم پروف، بلٹ پروف سسٹم جو لگائے ہیں وہ الگ ہے، تو یہ سارے سسٹم ختم ہو جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر بھی استعمال نہیں کر سکے گا، اور
गिरफ्तारी में भी कोई रुकावट नहीं आएगी, इल्ला ये है कि ये पख्तूनख्वा में दौड़ जाए और वहाँ किसी जगह पर छुप जाए। वहाँ इसे सिक्योरिटी का मसला इसलिए नहीं होगा कि वहाँ हज़ारों की तादाद में टीटीपी के दहशतगर्द इसकी सिक्योरिटी के लिए तैयार होंगे। तो नाज़रीन अब देखते जाइए कि ये आज यानी आज से मुराद ये है कि आज 17 तारीख को सुबह 17 तारीख को ये क्या ड्रामा करता है। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि ये दौड़ जाएगा और ऐलान इस अंदाज से करेगा कि पीटीआई की जो एंकर पर्सन है वो ये कहेंगे कि देखो इमरान खान ने एक और मास्टर कार्ड खेल कर हुकूमत की साजिश को नाकाम बना दिया। तो अगर इस तरह का ये तासुर दें तो ठीक है, हम भी मौजूद हैं शाबाश देने के लिए। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।